ये तस्वीरें देखकर और ये आवाज सुनकर पाकिस्तान का दिल धड़कना बंद कर देता है। ये ब्रह्मोस मिसाइल है, वही ब्रह्मोस मिसाइल जो गलती से पाकिस्तान में घुसकर अपना काम कराई थी। अब यही ब्रह्मोस सऊदी अरब में दिखाई दी है। सऊदी अरब में ब्रह्मोस की गूंज ने पाकिस्तान को बहरा कर दिया है। सऊदी अरब में पहली बार ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ने अपनी ताकत दिखा दी है। सऊदी अरब में ब्रह्मोस मिसाइल देखने के लिए भीड़ लग गई है। आज ये खबर पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि जिस सऊदी अरब के टुकड़ों पर पाकिस्तान पल रहा है, उसी सऊदी अरब ने अपने डिफेंस शो में ब्रह्मोस मिसाइल को सबसे आगे लगाया है। জয় হিন্দ বন্ধুরা, আমি দীপ আর আপনারা দেখছেন আপডেট ইন্ডিয়া। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে আজ থেকে কিছুদিন আগে ভারতের একটি ডিফেন্স শো হয়েছিল সৌদি আরবের ভেতরে। তো সেখানে ভারত নিজেদের কিছু অস্ত্রকে শো করেছিল। তো সেখানে ভারতের ব্রহ্মোস মিসাইল সৌদিদের খুবই পছন্দ হয়। তো এখন খবর বেরিয়ে আসছে এই ডিফেন্স শোকে নিয়ে পাকিস্তানিরা ভীষণ জ্বলছে বা পাকিস্তানিদের একদম পছন্দ নয়। কারণ একটাই খবর এটাই আছে যে সৌদি আরব ভারত থেকে 2800 কোটি টাকার ব্রহ্মোস মিসাইল কেনাকানি ডিল করতে পারে, যেটা এখন একদমই মেনে নিতে পারছে না পাকিস্তানিরা। পাকিস্তানিদের বক্তব্য যে ভারতের থেকে ভালো মিসাইল আমাদের কাছে আছে, ওদের থেকেও আমরা কম দামে প্রোভাইড করতাম সৌদিকে। তার থেকে বড় কথা, সৌদি একটা ইসলামিক দেশ। ইসলামিক দেশ হয়ে কিভাবে কাফেরদের কাছে থেকে মিসাইলকে কেনে? কেননা ওদের থেকে ভালো বা বেটার অপশন তো আমাদের কাছেই ছিল। সৌদি চাইলে আমাদের থেকে আরো কম দামে মিসাইলকে নিতে পারতো, তাও আবার ভালো কোয়ালিটির। কেন সৌদি পাকিস্তানকে বাদ দিয়ে ভারতের মিসাইলকে কিনছে? এই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে তারা ভীষণভাবে চিন্তায় পড়ে গেছে। এমনকি কিছু কিছু ডিফেন্স এক্সপার্টদের বক্তব্য এটাও আছে যে আজকের দিনে ভারতের ব্রহ্মোস মিসাইল সেই মিসাইল যেটি মিসফায়ার হয়ে পাকিস্তানের ঘরের ভেতরে মেয়াদচূর্ণ এলাকায় পড়ে। তো আবার কেউ কেউ বলছে ভারতের ব্রহ্মোস মিসাইলকে সেই দিন আমরা কাউন্টার করতে পারিনি, তো পরবর্তী টাইমে কি করে কাউন্টার করব? আর সেই জন্য সৌদি আরব ভারতের ব্রহ্মোস মিসাইলকে কিনছে। ভারতের ব্রহ্মোস মিসাইল জয়েন্ট ভেঞ্চারে বানানো ভারত আর রাশিয়ার দ্বারা, যেটা নিঃসন্দেহে একটি ভালো মিসাইল। এই মিসাইলটি সৌদির জন্য অনেক উপকারী হবে, সেই জন্য তারা পাকিস্তানের মিসাইলকে বাদ দিয়ে ভারতের মিসাইলকে কিনছে। যেটা বন্ধুরা বিভিন্ন টাইপের কথা এখন শুনতে পাওয়া যাচ্ছে পাকিস্তানের ঘরের ভেতর থেকে। আপনারা ভিডিওটা পুরো দেখে নিন, আর চ্যানেলটিতে নতুন হলে কেউ সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। जो है वो एक आपको पता है बहुत बड़ी मार्केट है। अच्छा। हर मुल्क चाहता है कि उसके ताल्लुकात जो हैं वो इंडिया के साथ अच्छे हों, क्योंकि उसकी मार्केट में इतना पोटेंशियल है जितना कि आप बाकी 3-4 मुल्कों को मिला के उनके साथ अपनी डील बनाते हैं। वो एक डील अगर आपको इंडिया में मिल जाए तो आपका फ़ायदा यकमुश्त हो जाता है। ठीक तो हो इसलिए सब लोगों का झुकाव जो है वो इंडिया की तरफ है। ये सऊदीया अब उधर जाके इंडिया के साथ मिल रहा है, हाँ। उनको भेज रहा है उधर। खतरा है ये खतरा, ये जो इस्लामी दुख हो रहा है। दुख हो रहा है क्योंकि इस्लामी मुल्क है। इस्लामी मुल्क होके वो इंडिया उसे सपोर्ट कर रहा है, जाके हथियार दे रहा है। वो तो हमें एक दूसरे के तरफ सऊदीया और पाकिस्तान के दरमियान ये तो फिर खराबी पैदा होगी ना कि आपके रिजर्व कितने हैं, आपके मिसाइल कितने हैं, आपके पास एटम बम कितने हैं। इसमें देखा जाएगा कि आप सैटेलाइट के ऊपर कितनी गिरफ्त है आपकी। तो अब अगर सऊदीया का झुकाव इंडिया की तरफ है, इससे पहले वो पाकिस्तान की तरफ था ना। बिल्कुल था, बिल्कुल। ठीक है, तो वो पाकिस्तान को अपनी आर्मी तस्लीम करते थे। अब एक ह्यूज डिफरेंस नज़र आ रहा है कि सऊदीया जैसी कंट्री अपना किबला वो फेरते हुए पाकिस्तान को दुत्कारते हुए बाय बाय बोल रही हैं। हाँ। तो ये ग्राउंड रियलिटी है, और ग्राउंड रियलिटी है क्यों कि पाकिस्तान अपने पाँव पे आज तक खड़ा ही नहीं हुआ। मोदी जो है ना, मोदी भारत की तारीख का एक बहुत बड़ा लीडर है। उसने जो है ना हिंदू जो अपना सोसाइटी है उसको प्रमोट करके वहाँ पहुँचा दिया, जिसके लिए हमारे जो बंदों ने तो कुछ सोचा भी नहीं होगा ना। मतलब उनके लिए पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। उसने पॉपुलेशन को हथियार बनाया है। दुनिया को किसी भी किस्म का स्किल्ड बंदा चाहिए, वो भारत देता है उनको। पहले मोदी ने अपना कैरेक्टर सेट किया, उसके बाद उसने इंडिया की एक रेपुटेशन बना दी है। अब जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है, मैं देख रहा था कतर है, यूएई है, जैसे आपने बताया सऊदी है, वो सारे उसके साथ मिलना चाहते हैं। चीज़ें ये ना कि इंडिया किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, इंडिया अपनी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। वो जितनी इंडस्ट्री है, जितनी चीज़ें हैं, वो अपने घर में बना रहा है। जैसे टेस्ला की आप बात कर लें, उन्होंने इंपोर्ट नहीं करी, उन्होंने कहा जी प्रोजेक्ट इंडिया में शुरू करें। मिसाइल टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान इंडिया से पीछे नहीं है। हत्ता के तैयारे जहाँ तक बात है तो पाकिस्तान एयर डिफेंस में भी इंडिया से आगे है। पाकिस्तान के जो GF-17 और चाइना के इश्तराक से तैयारे बन रहे हैं, वो इंडिया में बनने वाले जो तेजाज हैं उनसे ज़्यादा बेहतर हैं। इवन उन्होंने जो इंपोर्ट किए हैं राफेल, उनसे भी निस्बतन पाकिस्तान के तैयार करदा
इक्विपमेंट बेहतर है। नेशनल इंटरेस्ट अगर उनको मिल रहा है गल्फ कंट्रीज से, या गल्फ कंट्रीज एक काफिर मुल्क की तरफ जा रही हैं, तो वो अपना नेशनल इंटरेस्ट देख रही हैं। उन्होंने ये नहीं देखना कि वो पाकिस्तान हमारा इस्लामी मुल्क है या कतर हमारा इस्लामी मुल्क है। तो वो यही बात तो मैं कह रही हूँ कि उन्होंने मजहब को एक तरफ रख कर अपने मफाद को तरजीह दे रहे हैं कि हमारे मुल्क के लिए बेहतर क्या है। यार आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, लद्दाख में आपने देखा होगा चाइनीज फौजियों ने डंडों से मारा था इनको, हाँ, ऐसा ही है। उस पे खारदार तारन, लेकिन चाइना ने भारत के साथ ट्रेड बंद नहीं की थी, बिजनेस का दौर। इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी है। पहले आपको एक प्रॉपर सरफेस चाहिए होता था अगर आपने कुछ चीज लॉन्च करनी है या करना है। अब आपने जैसे बता दिया पानी के अंदर से करें, इन दी एयर, जहां से भी करें। तो देखें डेफिनेटली बात है कि साइंस जो है अगर उसका पॉजिटिव इस्तेमाल करें तो वो बहुत यूटिलाइज हो सकती है इंसान के लिए। देखिए अब इंडिया ने अपना इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया, अगर इंडिया के साथ कोई भी पंगा लेते हो, इवन पाकिस्तान है, ईरान है, या जो भी कंट्री चाइना के साथ उसके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, कोई भी पंगा लेगा, अब उनको पता होगा कि यार इंडिया के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि इंडिया घर में बैठा वो हमें तबाह कर सकता है। हमारा काम तो बॉर्डरलेस होना चाहिए, जिस तरह से यूरोपीय यूनियन ने किया है। इससे यकीन बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी। इतना टूरिज्म को दिल करता है, हम इंडिया नहीं जा सकते। ईरान जाएं तो उनके साथ भी हमारे हालात कशीदा हैं। अफ़गानिस्तान है तो TTP के मामले से कशीदगी है सारी की सारी। तो हम तो अपने हमसाए विजिट नहीं कर सकते सुकून के साथ। सऊदी अरब ने बोला है क्या शेख को चाहिए, शेख मांगता ब्रह्मोस, अब शेख मांगता तो शेख को मिलता, जाहिर सी बात है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि शेख मांगे और शेख को ना मिले, तो शेख को मिलेगा। एक इंडिया की मार्केट में पोटेंशियल इतनी ज़्यादा है कि कोई भी बंदा उनसे ताल्लुकात नहीं बिगाड़ना चाहता। वो सऊदी जो गवर्नमेंट है, MBS का जो प्लान है, जिस तरह से वो डेवलप कर रहे हैं अब सऊदी अरब को, तो वो उसको दुबई से भी आगे लेके जाना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल। तो इस तरह अगर वो थोड़ा जिस तरह, सॉरी टू से बात शायद कुछ लोगों को बुरी लग जाए, इस तरह वो तंग नज़र होकर सोचेगा कि मैंने अगर डिफेंस इक्विपमेंट को ख़रीदना है तो वो मैंने मुस्लिम मुल्क से ही ख़रीदना है, तो वो बात जो है वो दूसरे जो बड़े ताकतें हैं उनको नागवार गुजर सकती है। अब इंडिया IT में कितना आगे चला गया है, आप देख सकते हैं। IT में आगे है तो हमारा हथियार बनाने में भी आगे जा रहा है, हथियार बनाने में जा रहा है, उनकी स्ट्रॉन्ग हो रहा है वो हर तरफ से। हम हैं कि हम सिर्फ अपनी सियासत की तरफ लगे हैं, हमें कुछ नहीं पता। तो स्ट्रॉन्ग कंट्री के साथ हाथ मिला लो ना, हम भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। हाथ कैसे मिलाएं, हमारे रहनुमा जो ऊपर वाले हैं सियासतदान, वो किधर है, नजर ही नहीं आ रहा। कोई होगा तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। तो हमें पता ही नहीं हमारा वजीर आजम कौन है। अभी सर्च कर लें, आप देख लें कौन वजीर आजम आएगा, वो बताएंगे। अभी फैसला हो रहा है, वो भी 7 दिन से। ये पैसा भी इंडियन रुपए में पे करना, स्ट्रेंथ है ना। अब देखें ना, स्ट्रेंथ है इंडिया की कि वो अपनी चीज़ बेच रहे हैं और वो अपने इंडियन रुपीज़ में अगर पैसे ले रहे हैं तो उनकी स्ट्रेंथ है ना कि वो डॉलर में नहीं ले रहे है। वो एक आपको पता है बहुत बड़ी मार्केट है। हर मुल्क चाहता है कि उसके ताल्लुकात जो हैं वो इंडिया के साथ अच्छे हों, क्योंकि उसकी मार्केट में इतना पोटेंशियल है, जितना कि आप बाकी 3-4 मुल्कों को मिला के उनके साथ अपनी डील बनाते हैं, वो एक डील अगर आपको इंडिया में मिल जाए तो आपका फ़ायदा यकमुश्त हो जाता है। तो इसलिए सब लोगों का झुकाव जो है वो इस तरह